एरी मैया काउ तरीका ते दूध तुम्हारो तुमने जामन दयो गरम दूध में और जामन दे तके में दूध फटेगो तो क्या करोगी फिर? फेंक देगी। कोई बैसी होगी बाबर सल्ली वो तो फेंक देगी, लेकिन जो चालाक होगी वो बई में ते पनीर बना लेगी। हैं? दूध फटेगा हैं तो कपड़ा में बांध के हैं निचोड़ के और वापस सिल धर के सोई पनीर बन जाएगा। और कोई मोह जैसी होगी कुलित छीनी, अरे जी तो फटेगा जा तो फेंको, हैं वो फेंक देगी। हैं? ऐसे ही जो बहुत बड़े महापुरुष होते हैं वो बुरी से बुरी परिस्थिति का भी सदुपयोग कर लेते हैं। तो परीक्षित जी महाराज को जब श्राप लगा तो कोई यहाँ को हो तो न अम्बापुर सा को तो रो रो के 7 दिन होते तो पहले ही मच जाता। अटैक आए के कि मुझे 7 में दिन मरनो है तो 7 दिन लगते नहीं है। जा दुख के सूचना के सुनते ही बिचारो 7 दिन आते पहले ही चले जाता। लेकिन परीक्षित जी को संतों का संग मिला था, गुरुओं का संग मिला था, भगवान श्री कृष्ण का संग मिला था परीक्षित जी को। इसलिए उन्होंने मौत को, संत भगवान बैठे हैं इसलिए कुछ कथा में अच्छी तरीके से कहने का मन हो रहा है? संसारियों को अलग और संतों को अलग, अब दोनों मिक्स हो जाएगा, है ना। तो परीक्षित जी महाराज ने मौत को मुक्ति में बदल लिया। जैसे फटे हुए दूध को अच्छी माताएं, समझदार माताएं पनीर में बदल लेती हैं, ऐसे ही परीक्षित जी महाराज ने मृत्यु को, मौत को काय में बदल लिया? मुक्ति में। होनी थी मौत लेकिन पाई क्या? मुक्ति। ये संतों के संग रहने का फल होता है। बिनु सत्संग विवेक न हो। अब जो माता समझदार होगी या कहूँ खोआ और पनीर वाए के घर के संपर्क में होगी, जो दूध को काम कर तका है, वे दूध में तो अनेक चीज बना लेते हैं। छेना बना लें, पेड़ा बना लें, बर्फी बना लें, दूध में ते खीर बना लें, और जिन काका बना लें। दूध के जन कितने आइटम बनते हैं, और दूध को फाड़ने के बाद में भी न जाने कितने आइटम बनते हैं। तो जो इन बात का हुनर जानते हैं तो संतों के पास आकर के हुनर ही तो मिलता है। और मिलता क्या है? और वो हुनर जिन्हें आ जाता है वो हर परिस्थिति को, विपरीत से विपरीत परिस्थिति को उसका फायदा उठा ले जाते हैं। तो परीक्षित जी महाराज ने जैसे सुना कि मुझे श्राप लग गया है, उसी समय निर्णय कर लिया कि मुझे 7 दिन में अब अपने मुक्ति का साधन करना है। तो सबसे पहले उन्होंने ठाना कि अब मुझे मुक्ति के जितने बाधक तत्व हैं सबसे पहले उनका त्याग करना होगा। तो उसमें जो है सबसे पहले उन्होंने संबंधियों का त्याग किया, क्योंकि मुक्ति का सबसे बड़ा बाधक तत्व है संबंध। पत्नी, बच्चे, भाई बंधु, ये सब जो है मुक्ति के बाधक तत्व हैं, उनका सबसे पहले त्याग किया। दूसरा है पद और प्रतिष्ठा, उनका भी परीक्षित जी ने त्याग कर दिया। और चल पड़े हैं कहाँ? गंगा की ओर। उस समय परीक्षित जी कहाँ रहते थे? दिल्ली।
दिल्ली में। उस समय भी भारत की राजधानी दिल्ली थी, पर उस समय नाम दिल्ली नहीं था, नाम था इंद्रप्रस्थ, हैं, जो पांडवों ने बसाया था, जिसमें दुर्योधन गिर पड़ा था। है जल को थल और थल को जल समझ करके दुर्योधन गिर पड़ा था, वो दिल्ली थी। अब क्या हुआ कि परीक्षित जी न तो गोवर्धन आए, न वृंदावन आए, न अयोध्या आए, न चित्रकूट गए, न नैमिषारण्य, और न ही हरिद्वार ही गए। पहले ही मुजफ्फरनगर से मुड़ करके एक जगह पड़ती है शुक्रताल। अभी हमारी वहां कथा हुई थी, वो परीक्षित के जमाने का बरगद का पेड़ आज भी वहां खड़ा हुआ है। इतना विशाल पेड़ है कि तुम्हारी पूरी औरेठी उसके नीचे आ जाएगी। एक एक दिन में 4-4 कथाएं उसके नीचे चलती हैं, 4-4 कथाएं, हाँ, एक समय में साथ साथ चलती हैं। जिन संतों ने देखा है वो जानते हैं। तो भैया उस बरगद के पेड़ के नीचे परीक्षित जी जाकर के बैठ गए। शुक्रताल की चर्चा होने से एक बात हमें याद आ गई है। हमारी कथा थी बद्रीनाथ में 19 सितंबर से। जो लाइव सुन रहे हैं वो उनके लिए भी सूचना है, सामने वालों के लिए भी सूचना है। वहाँ पर कोई 19 सितंबर से कोई जगह खाली नहीं मिली, तो वो कथा और पहले हो गई है 20 अगस्त से बद्रीनाथ में। 20 अगस्त से वह कथा हो गई है। इसको काट करके अलग से डाल देंगे तो सबको सूचना मिल जाएगी। 20 अगस्त सही है ना? हाँ, कि फिर अदला बदली होगी। अब तो बुकिंग हो गई, सब काम हो गया। तो शुक्रताल में उस बरगद के पेड़ के नीचे गंगा जी के किनारे परीक्षित जी महाराज बैठ गए। अब संत भगवानों से मुझे एक बड़ी प्यारी बात कहनी है। यदि हमारे पास संतों को दर्शन करने की आंखें नहीं है, तो हम परमात्मा के सामने होके गुजर जाएं तो भी हमें उनमें परमात्मा नजर नहीं आएगा, संत नजर नहीं आएगा, है? और यदि हमने संतों को दर्शन करने की, संतों के दर्शन पाने की आंखें पाली हैं, किसी सत्संग में, किसी कथा में, किसी महापुरुष के द्वारा, तो हम चाहे जंगल में चले जाएं, वहां भी हमें किसी न किसी संत का दर्शन जरूर हो जाएगा। क्योंकि आंखें न हो तो दुर्योधन के सामने दिन और रात भगवान कृष्ण रहते हैं। शिशुपाल के पास में भगवान कृष्ण रहते हैं, लेकिन 100 गाली देता है वो, है? क्या नहीं है? आंखें। और आंखें कहाँ मिलती हैं? कथा पांडाल में, है? अभी हम हनुमान जी के दर्शन करके जब अपने मोहनदास जी के पास में गए तो वे एक ही बात कह रहे कि मेरे इस क्षेत्र को भक्ति की आंखें दे देना, है, भाव की आंखें दे देना, जिससे मेरे सब भक्तों का कल्याण हो जाए, है? इसे कहते हैं गुरु, है? इसे कहते हैं करुणा, जो अपने भक्तों का कल्याण चाहे, अपने क्षेत्र का कल्याण चाहे, है? इसे कहते हैं भाव। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी,
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, खुल जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, हाँ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे, हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे, मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। निशा में बहुत दिन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोया, जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
जाए तेरे भाग रे, खुल जाए तेरे भाग रे। तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, मीरा को जाग्यो सो तो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मीरा को जाग्यो सो तो भाग रे, तेरी अच्छी बने। सरे सधा